आज गज़ा में जो हालत है, कितने कांटे चुभते होंगे और कल्बे अत्थरे मुस्तफ़ा कितना गमज़दा और गमगीन होता होगा। और ख़ास कर इस पे भी कि उम्मत के लोगों को अपनी ज़रूरियात और मुआश की फ़िक्र लगी हुई है। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि मुसलमान एक जिस्म है, जब एक हिस्सा मुतासिर होता है तो तकलीफ सारे को महसूस होनी चाहिए। और आज ये सिलसिला इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी लोगों की बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग अपनी जानें पेश करने वाले भी मौजूद हैं। इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो 57 इस्लामी ममालिक में से एक भी ममलिकत से बतौर ममलिकत और हुकूमत ये आवाज़ नहीं उठी कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा सल हो रहा है और नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हो रहा, ये उनको हो रहा है। आज कल्बे अत्थरे मुस्तफ़ा कितना गमगीन होता होगा। और जहाँ हम दुआगो भी हैं अपने भाइयों के लिए, वहाँ हम उनके लिए हक की आवाज़ भी उठाने वाले हैं। वहाँ हम उनके लिए गैरों का बाइकाट भी करें। वहाँ हम उनके लिए जो मुमकिन हमसे बन पाए पूरी कोशिश के साथ उनके साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद करें। और ये वक्त की ज़रूरत है। हर तरफ से सिर्फ आवाज़ ही उठे ना। आज की आबादी थोड़ी नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, 2 अरब के लगभग मुसलमान हैं। और बैक ज़ुबान जिहाद का एक नारा ही लगा दें तो सारा काम दुरुस्त हो सकता है। आज बुज़दिली ने, मौत के खौफ ने, माल की मोहब्बत ने, दुनिया की चाहत ने, ऐश परस्ती ने हमें इतना मगन कर दिया कि हमें पता ही नहीं हमारे जिस्म का हिस्सा हाथ कट रहा है, हमारे पाँव कट रहे हैं, हम अपाहज हो रहे हैं। हमारी ये कैफियत है। अल्लाह करे फिर से वो मोहब्बतें परवान चढ़ें, ईमान की मजबूती आए, शहादत को मकसूद बनाए, जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत पैदा हो और मुसलमान फिर से नारा लगाएं रसूलुल्लाह की मोहब्बत का और फिदा का भी व उम्मी कहते हुए इस्लाम के खिलाफ जमा हो जाए तो कोई वजह ही नहीं इज्जत कुव्वत फिर न पलटाए। और हमें अपनी तरबियत करने की ज़रूरत है। और तरबियत में जिहाद की तरबियत की भी ज़रूरत है, इत्तेहाद की तरबियत की भी ज़रूरत है, आपस में शीर व शक्कर होना और रुहमाउ बैनहुम होना, इसकी भी ज़रूरत है। और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार होने की भी ज़रूरत है। और याद रखिए, अगर हमारा कोई भी हुक्मरान या सब हुक्मरान ये चाहते हैं यहूदो नसारा को राज़ी कर लें, खुश कर लें, उनसे कर्ज़े ले लें, उनसे ताल्लुक़ बढ़ा लें, तो कुरान ने हमें कहा है वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा, यहूदी ईसाई तुमसे राज़ी नहीं हो सकते, किसी सूरत भी नहीं हो सकते। फरमाया हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहूदी तब राज़ी होगा जब तुम यहूदी ही बन जाओ, ईसाई तब राज़ी होगा जब तुम ईसाई ही बन जाओ। रहो मुसलमान, जितनी भी मोहब्बत की पींगे चढ़ाओ, अपनी ज़रूरत पर वो तुम्हारे साथ रहेंगे मगर तुम्हारे काम नहीं आने वाले। काम वहाँ से नहीं बनने वाला, काम गुंबद खजरा से बनने वाला है, काम आपस के ताल्लुक से बनने वाला है। आज के उर्स मुबारक और जलसा दस्तार फजीलत में हम अपनी कौम को मुत्तहिद करने का भी दर्स और सबक दें कि हमने दुश्मन के खिलाफ कुव्वत जमा करनी है, ना कि कुव्वत अपनी आपस में ख़त्म करनी है। अरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का उम्मत के साथ ताल्लुक़ मोहब्बत ये है। और अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम का एक परतव ये है कि छोटा बच्चा रो रहा है और मामूल का रोना है, कोई हादसा नहीं है, तब भी नमाज जो अल्लाह की बंदगी है हुजूर उसे भी मुख्तसर कर रहे हैं ताकि वो बच्चा जल्दी चुप हो जाए। आज सोचिए तो सही, जिन बच्चों के चीथड़े उड़े होंगे उनकी कैफियत की वजह से करीम आका अलैहिस्सलाम पर क्या कैफियत गुजरी होगी। कभी तसव्वुर तो कीजिए, आज हम भी अपने बच्चों की बड़ी हिफाजत करते हैं, नज़ाकत से रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, उन्हें मशक्क़त में नहीं पढ़ने देते, तो वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। आज हम अपनी नई नस्ल को ही सबक पढ़ा दें इत्तेफाक का,
इत्तेहाद का, अखुव्वत का, इस्लामी तरीके का कि मुसलमानों को आपस में कैसे रहना है। अरे मुसलमान कायनात में कहीं भी रहता हो वो हमारा भाई है। हमारी अखुव्वत दो कौमी नज़रिए से है और उसकी बुनियाद मक्कातुल मुकर्रमा में आका अलैहिस्सलाम ने रखी और अल्लाह ने आयत उतार के कहा, महबूबे ने कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये कह रहे हैं हम तुमसे रिश्ता रखते हैं। इन्हें कहो नहीं, मुसलमान एक कौम है, गैर मुस्लिम दूसरी कौम है। तुम्हारा नस्बी रिश्ते का ताल्लुक हो भी, लेकिन अखुव्वत इस्लामी सबसे मुकद्दम है। हम मुसलमान एक कौम है, तुम सब गैर मुस्लिम दूसरी कौम हो। आज हमें भी ये याद करना है, हम मुसलमान दुनिया में कहीं भी हो, बोली कोई भी हो, रंग कोई भी हो, हालत कोई भी हो, मुसलमान एक कौम है और गैर मुस्लिम दूसरी कौम है। वो हम एक कौम बन के दिखाते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। आज हालात को बदलने की ज़रूरत है। इसमें जाहिर है नारे लगाना भी ज़रूरी है, एहतजाज करना भी ज़रूरी है, बाइकाट भी दुश्मनों का करना ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे बढ़ के अपनी नस्लों की तरबियत ज़रूरी है कि बच्चे बिल्कुल ही आज़ाद ख्याल ना हो जाए और वो इन्हीं को दलीलें ना बनाते रहे। उन्हें बताया जाए कि रसूलुल्लाह का उम्मत से ये ताल्लुक़ नहीं था जो आज हम आपस में रख रहे हैं। सहाबा का आपस में ये ताल्लुक़ नहीं था जो हमारा है। हमें वो ताल्लुक़ कायम करना है और ये खानकाहें, ये मदारिस, ये मसाजिद ही वो जगह हैं जो यहाँ से हक की आवाज़ उठती है। वरना आज तो मईशत के बड़े बड़े सेंटर अपने टैरिफ बढ़ाने में और डॉलर कमाने में और दीगर कामों में मसरूफ़ है कि हम लोगों की तवज्जो यहाँ से हटा के वहाँ लगा दे। ए मुसलमान कौम, रसूलुल्लाह को तुम्हारे साथ बड़ा प्यार है। और आज जब उम्मती बम का शिकार होते होंगे, आज जब गज़ा में लाशें उड़ती होंगी, आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर क्या गुजरती होगी। और जब दूसरे मुसलमान वहां से रोखी फेर रहे होंगे, फिर और कितनी गुजरती होगी। अरे बाप को गवारा नहीं कि औलाद आपस में एक दूसरे के काम ना आए, तो नबी को कैसे गवारा है कि उम्मत आपस में एक दूसरे के काम ना आए। आज हमारी हालत बहुत नज़ाकत वाली हो गई है। आज हम उम्मत कहलवाते तो हैं लेकिन हकीकत में नहीं रहे। इंतिशार व इफ्तिराक ने, तमा व लालच ने, मईशत और तमा ने हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया। हम कहते हैं बस मैं बच जाऊं, बाकी जो होता है हो जाए, किसी की ज़रूरत और ख्याल नहीं है। जबकि हमने ये सबक नहीं पढ़ा था। हमें तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सबक ये पढ़ाया था कि शोहदा आवाज़ देते हैं अल्लाह तश, प्यास करीब शहादत है, जख्मों से चूर पड़े, पानी का कटोरा आता है कि इसको पानी पिला दें, कुछ आफाका हो जाए। दूसरा आवाज़ देता लतश कि मैं भी करीब शहादत हूँ, प्यास है। उसने मुंह बंद कर लिया और इशारे से कहा मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ तो उसे पानी पिला दो। उसने कहा नहीं, तीसरे को पिला दो। सब ने जामे शहादत तो नोश कर लिया, लेकिन वो पानी किसी ने नोश नहीं किया। क्यों? वो चाहते थे मेरी कोई बात नहीं, चला भी जाऊं, मेरा भाई बच जाए। आज हमारी इज्तिमाई सूरत हाल भी ऐसी नहीं रही, आज हमारी आदत भी ऐसी नहीं रही। आज भाई भाई का गला काट रहा है और यूं ही दुनिया में रसवाई नहीं हुई, आपस के हमारे हालात ही ऐसे हो गए। वरना सहाबा जैसा जज्बा होता, जानिसारी जैसी वो कैफियत होती, तो कायनात में कोई जुर्रत करता कि मैली आंख से भी किसी मुसलमान को देखे। उन्होंने देख लिया अब मुसलमान आपो आपी में पड़े हुए हैं, इन्हें अपनी अपनी फिक्र है, इन्हें इज्तिमाई दानिश इनकी मौजूद ही नहीं है, इनकी कैफियत ही ये नहीं। और वो अहलुल्लाह और वो तसव्वुफ वाले, वो उलामा, वो मुजाहिदीन और वो जानने के नजराने पेश करने वाले, सारे के सारे लोग जब उठाए जा रहे हैं और उनसे लोगों को दूर किया जा रहा है, तो फिर नफरतें ही नहीं बटेंगी तो क्या होगा। हमें तो अल्लाह ने रसूल ही वो दिया है जो मोहब्बतें बांटने वाला और समझाने वाला है कि तुम मुसलमान आपस में यूं रहो और
ऐसा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त रहो और रुहमाउ बैनहुम, आपस में नर्म रहो। तो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और जो आपस में लड़ना शुरू हो जाए फिर वो गैरों के साथ लड़ने के काबिल नहीं रहते। जहां आज जरूरत है कि हम हर मुमकिन कोशिश से उनके साथ ताउन करें, जो जो भी इम्कानी सूरत है हमारे पास, वहाँ ये भी ज़रूरत है अपनी नस्ल को कुछ सही दरस और पैगाम दे जाएं कि वो भी इस इंतशार व इफ्तिराक का हिस्सा न बने। इत्तेफाक व इत्तेहाद ऐसा कायम हो कि किनारा मशरिक से कोई एक मुसलमान पुकारे तो मगरिब वाले भी सारे उसकी मदद को पहुंचे। और यही हमारा तुर्रा इम्तियाज था जब गलबा था, और जब वहन और कमजोरी पैदा हो गई और आपस में इंतशार का शिकार हो गए, फिर दुश्मन ने भी कहा जहां से मर्जी ने शिकार कर लो, एक दूसरे का ख्याल करने वाला ही नहीं है।